मंगलवार की इस पावन भोर में जब पूर्व दिशा से सूर्य की पहली किरण धरती को स्पर्श करती है, तब समस्त सृष्टि के कण कण में एक दिव्य स्पंदन जाग उठता है। आज 24 फरवरी 2026 का यह मंगलमय दिन हमें उस अनंत शक्ति की याद दिलाता है जो हर श्वास में, हर धड़कन में, हर विचार में प्रवाहित हो रही है। यह दिन उस आदियोगी की आराधना का है जिन्हें हम प्रेम से महादेव कहते हैं, जो संहार के देव होते हुए भी करुणा के सागर हैं, जो विरक्ति में स्थित होकर भी समस्त जगत का पालन करते हैं, जो मौन में रहते हुए भी अपने डमरू की ध्वनि से सृष्टि का नाद रचते हैं। मंगलवार का दिन साहस, शक्ति और संकल्प का प्रतीक माना जाता है, और जब यह दिन शिव भक्ति से जुड़ जाता है तो जीवन में एक अद्भुत संतुलन स्थापित होता है, शक्ति और शांति का, तप और प्रेम का, त्याग और समर्पण का। आज का दिन हमें यह स्मरण कराता है कि जीवन केवल बाहरी परिस्थितियों का नाम नहीं है, बल्कि यह भीतर की अवस्था का प्रतिबिंब है। महादेव की जटाओं में विराजमान गंगा हमें सिखाती है कि ऊंचाई पर पहुंचकर भी विनम्रता को नहीं छोड़ना चाहिए। उनके मस्तक पर सुशोभित चंद्रमा यह संदेश देता है कि मन को शीतल और संतुलित रखना ही सच्चा तप है। उनके कंठ में विराजमान विष हमें यह शिक्षा देता है कि संसार की नकारात्मकताओं को अपने भीतर समाहित करके भी हम अमृततुल्य बने रह सकते हैं। जब हम मंगलवार के दिन शिव का स्मरण करते हैं तो हम अपने भीतर की उस अग्नि को भी पहचानते हैं जो आलस्य, भय और संशय को जला सकती है। आज के दिन अपने अंतर्मन में झांककर देखिए कि कहीं कोई भय तो आपको रोक नहीं रहा, कोई भ्रम तो आपको भटका नहीं रहा। महादेव का स्वरूप हमें निर्भीक बनाता है। वे श्मशानवासी हैं, अर्थात जीवन और मृत्यु दोनों के पार खड़े हैं। जब हम उनके चरणों में अपने भय अर्पित करते हैं तो वे हमें यह आशीर्वाद देते हैं कि हम जीवन की हर परिस्थिति का सामना दृढ़ता से कर सकें। मंगलवार की ऊर्जा हमें कर्मयोग की ओर प्रेरित करती है। यह दिन केवल पूजा अर्चना तक सीमित नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाने का भी संदेश देता है। जब आप आज ओम नमः शिवाय का जप करें तो केवल शब्दों का उच्चारण न करें, बल्कि हर अक्षर को अपने भीतर उतरने दें। ओम ब्रह्मांड की आदिध्वनि है, नमः अहंकार के विसर्जन का संकेत है, और शिवाय उस कल्याणकारी तत्व को समर्पण है जो हर जीव में विद्यमान है। जब करते समय यह अनुभव करें कि आपका मन शांत हो रहा है, विचारों की अशांति थम रही है और भीतर एक स्थिर प्रकाश प्रज्वलित हो रहा है। यही शिवत्व है, यही वास्तविक साधना है। मंगलवार का यह दिन हमें यह भी सिखाता है कि शक्ति का सही उपयोग तभी संभव है जब वह करुणा से जुड़ी हो। महादेव त्रिशूल धारण करते हैं जो 3 गुणों सत्व, रज और तम पर नियंत्रण का प्रतीक है। जब हम अपने भीतर के क्रोध, लोभ और मोह पर विजय पाते हैं तभी सच्चे अर्थों में शिव के भक्त कहलाते हैं। आज अपने जीवन में एक संकल्प लें कि आप किसी के प्रति द्वेष नहीं रखेंगे, किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे और जहां तक संभव होगा वहां तक सहायता का हाथ बढ़ाएंगे। आज का यह पावन मंगलवार आपके लिए आत्मबल का स्रोत बने। यदि जीवन में कोई कठिनाई है, कोई बाधा है, तो उसे महादेव के चरणों में समर्पित कर दीजिए। विश्वास रखिए कि जो कुछ भी हो रहा है वह आपके आत्मविकास के लिए हो रहा है। शिव की तीसरी आंख केवल संहार का प्रतीक नहीं, बल्कि अज्ञान के विनाश का संकेत है। जब अज्ञान मिटता है तभी ज्ञान का प्रकाश फैलता है। इसलिए आज के दिन अपने भीतर के अंधकार को पहचानिए और उसे ज्ञान की ज्योति से प्रकाशित कीजिए। महादेव का स्वरूप हमें सादगी का भी पाठ पढ़ाता है। वे भस्म से विभूषित हैं, व्याघ्र चर्म धारण करते हैं और कैलाश की वादियों में निवास करते हैं। यह हमें सिखाता है कि बाहरी आडंबर से अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक पवित्रता है।
यदि हृदय निर्मल है, विचार सकारात्मक हैं और कर्म निष्कपट हैं, तो जीवन स्वतः ही सफल हो जाता है। आज का दिन अपने जीवन को सरल बनाने का भी दिन है। अनावश्यक चिंताओं को त्याग दीजिए, तुलना की प्रवृत्ति को छोड़ दीजिए और अपने मार्ग पर स्थिर होकर चलिए। जब भी मन डगमगाए, शिव की ध्यानमग्न मुद्रा को स्मरण कीजिए। वे समाधि में स्थित हैं, परंतु संसार से विमुख नहीं हैं। वे हमें सिखाते हैं कि व्यस्त जीवन के बीच भी कुछ क्षण अपने लिए निकालना आवश्यक है। आज कुछ समय मौन में बैठिए, अपनी श्वास पर ध्यान दीजिए और अनुभव कीजिए कि आप केवल शरीर नहीं बल्कि चेतना हैं। यही अनुभव जीवन को नई दिशा देता है। मंगलवार का यह दिन साहस का प्रतीक है। यदि आपके सामने कोई चुनौती है तो उससे भागिए मत। महादेव की कृपा से आप में वह सामर्थ्य है जो हर कठिनाई को अवसर में बदल सकती है। याद रखिए, हर संघर्ष के बाद एक नई सुबह आती है। जैसे शिव का तांडव संहार के साथ साथ सृजन का भी प्रतीक है, वैसे ही आपके जीवन के उतार चढ़ाव भी आपको नए रूप में गढ़ रहे हैं। आज के दिन अपने परिवार, अपने प्रियजनों और समस्त समाज के लिए मंगल कामना कीजिए। शिव का आशीर्वाद केवल व्यक्तिगत उन्नति के लिए नहीं बल्कि सामूहिक कल्याण के लिए भी होता है। जब हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं, तब हमारी प्रार्थना और भी शक्तिशाली हो जाती है। अपने घर में दीप प्रज्वलित कीजिए, बेलपत्र अर्पित कीजिए और हृदय से प्रार्थना कीजिए कि महादेव आपकी जीवन यात्रा को सुगम बनाएं। इस मंगलमय दिन पर यह विश्वास रखिए कि आप अकेले नहीं हैं। हर कदम पर शिव की कृपा आपके साथ है। जब भी मन विचलित हो, बस एक बार सच्चे मन से उनका स्मरण कीजिए और देखिए कैसे भीतर शांति का सागर उमड़ पड़ता है। यही शिव की महिमा है, यही उनकी करुणा है। आज का यह मंगलवार आपके जीवन में नई ऊर्जा, नई आशा और नया प्रकाश लेकर आए। हर श्वास में शिव का नाम हो, हर कर्म में शिव का भाव हो और हर विचार में शिव की पवित्रता हो। यही आज का संदेश है, यही इस दिन का सार है और यही जीवन का सच्चा मार्ग है। हर हर महादेव। हर हर महादेव के इस पावन उद्घोष के साथ जब साधक अपने अंतर्मन में उतरता है, तब उसे अनुभव होता है कि शिव केवल किसी मंदिर में स्थापित मूर्ति नहीं है, बल्कि चेतना के उस सर्वोच्च शिखर का नाम है जहां पहुंचकर मन स्थिर हो जाता है। आज के इस मंगलमय प्रवाह को आगे बढ़ाते हुए यह समझना आवश्यक है कि महादेव का स्मरण केवल शब्दों का उच्चारण नहीं बल्कि जीवन जीने की एक शैली है। जब हम अपने प्रत्येक कर्म को ईश्वरार्पण बुद्धि से करते हैं, तब वही कर्म साधना बन जाता है, वही दिन तप बन जाता है और वही जीवन एक दिव्य यात्रा में परिवर्तित हो जाता है। मंगलवार की ऊर्जा अग्नि के समान है, तेजस्वी, प्रेरक और परिवर्तनकारी। यदि यह ऊर्जा अनुशासन से जुड़ जाए तो व्यक्ति असंभव को भी संभव कर सकता है। शिव की कृपा से प्राप्त यह आंतरिक अग्नि हमें आलस्य से बाहर निकालती है, निराशा को भस्म करती है और आत्मविश्वास का दीप प्रज्वलित करती है। जब हम उनके त्रिनेत्र की कल्पना करते हैं तो समझ में आता है कि वे हमें बाहरी दृष्टि से अधिक आंतरिक दृष्टि विकसित करने का संदेश देते हैं। बाहरी आंखें संसार को देखती हैं, परंतु तीसरी आंख सत्य को देखती है। आज के दिन अपने भीतर उस सत्य को खोजिए जो आपको वास्तविक रूप से परिभाषित करता है। महादेव का नटराज रूप यह दर्शाता है कि समस्त ब्रह्मांड एक दिव्य लय में गतिमान है। जीवन में जो भी घटित हो रहा है वह उसी लय का हिस्सा है। कभी सुख, कभी दुख, कभी सफलता, कभी असफलता, ये सब उसी तांडव के विभिन्न आयाम हैं। जब हम इस लय को स्वीकार कर लेते हैं, तब शिकायत समाप्त हो जाती है और कृतज्ञता का भाव जन्म लेता है।
कृतज्ञता ही वह द्वार है जो ईश्वरीय अनुग्रह को आकर्षित करता है। आज के दिन अपने जीवन में जो भी है उसके लिए आभार व्यक्त कीजिए, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। यही भावना शिवत्व के निकट ले जाती है। शिव का वास कैलाश में है, जो शीतलता और ऊंचाई का प्रतीक है। इसका अर्थ है कि हमें अपने विचारों को ऊंचा रखना चाहिए, परंतु स्वभाव को शीतल। क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष मन को भारी बना देते हैं, जबकि प्रेम, क्षमा और दया उसे हल्का कर देते हैं। जब मन हल्का होता है तभी वह ऊंचाइयों तक उड़ सकता है। आज का यह मंगलवार हमें क्षमा का अभ्यास करने की प्रेरणा देता है। यदि किसी ने आपको कष्ट दिया है तो उसे हृदय से मुक्त कर दीजिए। क्षमा करना स्वयं को मुक्त करना है। महादेव की अर्धनारीश्वर मूर्ति हमें संतुलन का संदेश देती है। जीवन में स्त्री और पुरुष ऊर्जा का संतुलन आवश्यक है, दृढ़ता और कोमलता का, निर्णय और संवेदना का। जब हम केवल कठोर बन जाते हैं तो संबंध टूटने लगते हैं, और जब केवल भावुक हो जाते हैं तो निर्णय कमजोर हो जाते हैं। शिव हमें सिखाते हैं कि दोनों का संतुलन ही पूर्णता है। आज अपने व्यवहार में इस संतुलन को लाने का प्रयास कीजिए। डमरू की ध्वनि सृष्टि के मूल कंपन का प्रतीक है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि ब्रह्मांड कंपन से बना है। जब हम मंत्र जप करते हैं तो वह भी एक सकारात्मक कंपन उत्पन्न करता है, जो हमारे मन और वातावरण को शुद्ध करता है। ओम नमः शिवाय का जप करते समय कल्पना कीजिए कि यह ध्वनि आपके चारों ओर एक दिव्य आभा का निर्माण कर रही है। यह आभा आपको नकारात्मकता से बचाती है और आत्मबल प्रदान करती है। नियमित जप से मन में स्थिरता आती है और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। मंगलवार का यह दिन परिश्रम का भी प्रतीक है। शिव स्वयं योगी हैं, तपस्वी हैं। तप का अर्थ केवल कठोर साधना नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर समर्पण है। यदि आपके जीवन में कोई स्वप्न है, कोई उद्देश्य है, तो आज उसे फिर से याद कीजिए। उसे लिखिए, उसके लिए योजना बनाइए और शिव का नाम लेकर पहला कदम उठाइए। जब प्रयास ईमानदार होता है तो परिणाम अवश्य मिलता है। कभी कभी परिणाम देर से आता है, परंतु वह स्थायी होता है। शिव का गले में सर्प धारण करना यह दर्शाता है कि भय को भी आभूषण बनाया जा सकता है। जिस वस्तु से हम डरते हैं, यदि उसी का सामना कर लें तो वही हमारी शक्ति बन जाती है। आज अपने किसी एक भय को पहचानिए और उसके विरुद्ध एक छोटा सा कदम उठाइए। यह छोटा कदम ही भविष्य में बड़ी विजय का आधार बनेगा। महादेव भूतनाथ हैं, अर्थात वे हर जीव के स्वामी हैं, चाहे वह मानव हो या पशु, धनी हो या निर्धन। इसका अर्थ है कि उनके लिए सभी समान हैं। जब हम शिव भक्ति करते हैं तो हमें भी समानता का भाव अपनाना चाहिए। किसी के साथ भेदभाव न करें, किसी को छोटा या बड़ा न समझें। सेवा का अवसर मिले तो उसे सौभाग्य मानें। सेवा से मन शुद्ध होता है और अहंकार कम होता है। आज का यह पावन दिन आपको आत्मचिंतन का अवसर दे। कुछ क्षण अपने जीवन की दिशा पर विचार कीजिए। क्या आप वही कर रहे हैं जो आपके हृदय को संतोष देता है? क्या आपके कर्म आपके मूल्यों के अनुरूप हैं? यदि नहीं, तो आज से परिवर्तन का संकल्प लें। परिवर्तन कठिन हो सकता है, परंतु असंभव नहीं। शिव का स्मरण करते हुए उठाया गया हर कदम सफल होता है। जब संध्या का समय आए और आकाश में तारे चमकने लगें, तब एक बार फिर शिव का ध्यान कीजिए। दिन भर की घटनाओं को उनके चरणों में समर्पित कर दीजिए। जो अच्छा हुआ उसके लिए धन्यवाद दीजिए और जो चुनौतीपूर्ण था उसके लिए शक्ति मांगिए। इस प्रकार हर दिन एक साधना बन जाएगा और जीवन एक तीर्थयात्रा।
मंगलवार का यह प्रवाह आपको निरंतर प्रेरित करता रहे। आपकी वाणी में मधुरता हो, आपके कर्म में सत्य हो और आपके हृदय में करुणा हो। जब ये तीनों एक साथ होते हैं तब जीवन में वास्तविक शांति आती है। शिव की कृपा से आपका घर सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य से परिपूर्ण रहे। आपके परिवार में प्रेम बना रहे, आपके कार्यों में सफलता मिले और आपके मन में सदैव आशा का दीप जलता रहे। याद रखिए, शिव बाहर नहीं, भीतर हैं। जब भी आप प्रेम से मुस्कुराते हैं, जब भी किसी की सहायता करते हैं, जब भी सत्य का साथ देते हैं, तब आप शिवत्व को प्रकट करते हैं। यही वास्तविक पूजा है, यही सच्ची आराधना है। इस मंगलमय मंगलवार पर अपने भीतर के शिव को पहचानिए, उसे जागृत कीजिए और जीवन को एक उत्सव बना दीजिए। हर श्वास में शिव, हर धड़कन में शिव, हर विचार में शिव का प्रकाश बना रहे। हर 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 महादेव का यह अनंत जप जब हृदय की गहराइयों में उतर जाता है, तब जीवन केवल घटनाओं का क्रम नहीं रह जाता, बल्कि एक दिव्य अनुभूति बन जाता है। शिव का स्मरण हमें बार बार यह एहसास कराता है कि हम सीमित शरीर नहीं, बल्कि असीम चेतना हैं। यह संसार परिवर्तनशील है, परंतु शिवत्व शाश्वत है। जो शाश्वत से जुड़ जाता है वह परिवर्तन से भयभीत नहीं होता। मंगलवार की यह ऊर्जा हमें इसी अटल सत्य से जोड़ने आई है। जब साधक भोर में उठकर स्वच्छ मन से शिव का ध्यान करता है, तो वह अपने भीतर एक गहरा मौन अनुभव करता है। यही मौन शिव का वास्तविक निवास है। शब्दों से परे, विचारों से परे, जहां केवल साक्षी भाव बचता है, वहीं शिव हैं। जीवन की दौड़ में हम अक्सर स्वयं को भूल जाते हैं, परंतु शिव हमें स्वयं से मिलाने आते हैं। आज का दिन अपने भीतर उस साक्षी को पहचानने का दिन है जो हर परिस्थिति में शांत रहता है। शिव की जटाओं से प्रवाहित गंगा केवल पवित्र नदी नहीं, बल्कि ज्ञान का प्रवाह है। जब ज्ञान हमारे भीतर उतरता है, तब भ्रम मिटने लगते हैं। अज्ञान ही भय का कारण है और ज्ञान ही मुक्ति का द्वार। आज का यह मंगलवार हमें अध्ययन, चिंतन और आत्ममंथन का संदेश देता है। अपने जीवन की घटनाओं से सीखिए, अपने अनुभवों को गुरु बनाइए और हर गलती को सुधार का अवसर समझिए। यही शिव की शिक्षा है। शिव का नीलकंठ स्वरूप हमें धैर्य का पाठ पढ़ाता है। जब समुद्र मंथन हुआ और विष निकला, तब समस्त देव और दानव घबरा गए। उस समय शिव ने विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। इसका अर्थ यह है कि जीवन में जब भी विषैले शब्द, कटु अनुभव या कठिन परिस्थितियां आए, तो उन्हें हृदय तक न पहुंचने दें। उन्हें वहीं रोक दीजिए जहां वे आपको भीतर से नष्ट न कर सकें। धैर्य ही वह शक्ति है जो विष को अमृत में बदल देती है। मंगलवार का यह दिन साहस और सेवा का भी प्रतीक है। यदि आपके आसपास कोई दुखी है, कोई निराश है, तो उसके लिए सहारा बनिए। शिव करुणा के सागर हैं और उनका सच्चा भक्त वही है जो दूसरों के दुख को समझे। सेवा से बड़ा कोई तप नहीं। जब आप किसी की सहायता करते हैं, तो आपके भीतर की कठोरता पिघलती है और प्रेम का स्रोत खुलता है। यही प्रेम शिव का वास्तविक स्वरूप है। शिव का त्रिशूल 3 कालों, भूत, वर्तमान और भविष्य पर नियंत्रण का प्रतीक है। हम अक्सर अतीत की स्मृतियों में उलझे रहते हैं या भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं, परंतु शिव हमें वर्तमान में जीना सिखाते हैं। जो वर्तमान में जीता है, वही वास्तविक आनंद का अनुभव करता है। आज के इस पावन दिन पर यह संकल्प लें कि आप हर क्षण को पूर्णता से जिएंगे, हर कार्य को पूरी जागरूकता के साथ करेंगे। यही ध्यान है, यही योग है। जब आप संध्या समय दीपक जलाएं, तो कल्पना करें कि यह दीप आपके भीतर के अंधकार को दूर कर रहा है।
जैसे जैसे लौ स्थिर होती है, वैसे वैसे आपका मन भी स्थिर हो। स्थिर मन ही सही निर्णय ले सकता है। शिव की कृपा से आपका विवेक जागृत हो, ताकि आप सही और गलत में अंतर कर सकें। विवेक ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। शिव का वास श्मशान में होना यह सिखाता है कि जीवन क्षणभंगुर है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा, इसलिए अहंकार का कोई स्थान नहीं। जो भी प्राप्त है वह ईश्वर का प्रसाद है। जब यह भावना आती है तब व्यक्ति विनम्र हो जाता है। विनम्रता से ही संबंध मजबूत होते हैं और विनम्रता से ही आत्मिक उन्नति संभव है। आज का दिन हमें यही स्मरण कराता है कि हमें सरल और सहज बने रहना है। मंगलवार की अग्नि हमें आलस्य से मुक्त करती है। यदि आप लंबे समय से किसी कार्य को टाल रहे हैं तो आज ही शुरुआत करें। छोटा कदम भी बड़ा परिवर्तन ला सकता है। शिव का स्मरण करते हुए उठाया गया हर कदम सफलता की ओर बढ़ता है। असफलता से डरना नहीं, बल्कि उससे सीखना है। हर असफलता हमें मजबूत बनाती है। शिव का अर्धनारीश्वर रूप हमें यह भी सिखाता है कि संबंधों में सम्मान और समझ आवश्यक है। परिवार में प्रेम बना रहे, इसके लिए संवाद जरूरी है। अपने प्रियजनों के साथ समय बिताइए, उनकी बात सुनिए और उन्हें यह एहसास कराइए कि वे आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। यही पारिवारिक सुख का आधार है। शिव और पार्वती का संबंध आदर्श दाम्पत्य का प्रतीक है, जहां समानता, विश्वास और समर्पण है। जब रात गहराती है और आकाश में चंद्रमा चमकता है, तब शिव के मस्तक पर विराजमान चंद्र हमें शीतलता का संदेश देता है। दिन भर की थकान को छोड़कर शांत हो जाइए। अपने भीतर के विचारों को धीमा होने दीजिए। नींद से पहले शिव का नाम लीजिए और अपने दिन को उनके चरणों में समर्पित कर दीजिए। यह अभ्यास जीवन में गहरी शांति लाता है। मंगलवार का यह प्रवाह केवल आज तक सीमित न रहे। इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। हर दिन कुछ क्षण ध्यान के लिए निकालिए, कुछ समय सेवा के लिए दीजिए और कुछ पल आत्मचिंतन के लिए रखिए। यही संतुलित जीवन है। शिव का मार्ग कठिन नहीं, बल्कि सरल है। सच्चाई, करुणा और साहस का मार्ग। जब भी मन में भ्रम हो तो बस आंखें बंद करके कल्पना करें कि आप हिमालय की शांत वादियों में बैठे हैं और सामने ध्यानमग्न शिव विराजमान हैं। उनकी मौन उपस्थिति ही आपके प्रश्नों का उत्तर है। उस मौन में उतर जाइए और देखिए कैसे समाधान स्वयं प्रकट होता है। यही शिव की कृपा है, बिना शब्दों के भी मार्गदर्शन। आज 24 फरवरी 2026 का यह मंगलमय दिन आपके जीवन में नई शुरुआत का संकेत बने। यदि कोई पुरानी आदत आपको पीछे खींच रही है तो उसे छोड़ने का साहस जुटाइए। यदि कोई नया अवसर सामने है तो उसे स्वीकार कीजिए। शिव की कृपा से आपके भीतर वह शक्ति है जो हर परिवर्तन को सहज बना सकती है। हर श्वास के साथ ओम नमः शिवाय का स्मरण कीजिए। यह मंत्र केवल ध्वनि नहीं, बल्कि ऊर्जा है। यह आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाता है। जब मन अशांत हो तो इस मंत्र को धीमे धीमे जपिए। कुछ ही क्षणों में आप अनुभव करेंगे कि मन शांत हो रहा है, हृदय हल्का हो रहा है और आत्मा प्रसन्न हो रही है। इस मंगलमय यात्रा को आगे बढ़ाते हुए याद रखिए कि शिव बाहर कहीं दूर नहीं, बल्कि आपके भीतर ही हैं। जब आप सत्य का साथ देते हैं, जब आप न्याय के लिए खड़े होते हैं, जब आप प्रेम से व्यवहार करते हैं, तब आप शिव को प्रकट करते हैं। यही वास्तविक साधना है, यही सच्ची भक्ति है। आपका जीवन प्रकाश से भरा रहे, आपके मार्ग में आने वाली बाधाएं स्वयं हटती जाएं और आपके हृदय में सदैव विश्वास बना रहे। महादेव की असीम कृपा आप पर बनी रहे।
हर क्षण मंगलमय हो, हर दिन शिवमय हो और हर विचार कल्याणकारी हो। इसी भावना के साथ इस दिव्य प्रवाह को अपने जीवन में धारण कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। हर हर महादेव। हर हर महादेव के इस दिव्य प्रवाह को आगे बढ़ाते हुए यह अनुभव और भी गहरा होता जाता है कि शिव केवल आराधना का विषय नहीं बल्कि अनुभूति का केंद्र है। जब साधक निरंतर स्मरण में स्थित रहता है तब उसे जीवन के हर आयाम में शिवत्व दिखाई देने लगता है। हवा की सरसराहट में, नदी की कलकल में, अग्नि की ज्वाला में, आकाश की निस्तब्धता में, हर तत्व में वही एक चेतना स्पंदित हो रही है। यही अद्वैत का भाव है, जहाँ द्वंद्व समाप्त हो जाता है और केवल एकत्व रह जाता है। मंगलवार की इस ऊर्जावान धारा में एक विशेष प्रेरणा छिपी है, अपने भीतर सोई हुई शक्ति को जगाने की प्रेरणा। शिव योगेश्वर हैं, आदियोगी हैं। योग का अर्थ केवल आसन नहीं बल्कि जुड़ना है, अपने वास्तविक स्वरूप से जुड़ना। जब मन बाहरी आकर्षणों में उलझ जाता है तब वह थक जाता है, परंतु जब वही मन भीतर की ओर मुड़ता है तो उसे शांति मिलती है। आज का यह दिन भीतर की यात्रा का आमंत्रण है। कुछ क्षण आंखें बंद करके अपनी श्वास को देखिए। हर श्वास में ओम का कंपन अनुभव कीजिए। धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा और उसी शांति में शिव का अनुभव होगा। शिव का रुद्र रूप हमें यह सिखाता है कि अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना भी धर्म है। करुणा का अर्थ कमजोरी नहीं बल्कि सजगता है। यदि जीवन में कहीं असत्य या अन्याय दिखे तो उससे मुंह न मोड़े, साहस के साथ सत्य का साथ दें। यही वास्तविक भक्ति है। शिव का तांडव केवल विनाश नहीं बल्कि अधर्म के अंत का प्रतीक है। जब हम अपने भीतर के अधर्म, आलस्य, भय, ईर्ष्या, क्रोध को समाप्त करते हैं तभी सच्चा तांडव होता है। महादेव का भस्म विभूषित स्वरूप यह याद दिलाता है कि अंततः सब कुछ राख हो जाना है। यह स्मरण अहंकार को गलाता है। जब व्यक्ति समझ लेता है कि उसका शरीर और संपत्ति अस्थायी हैं, तब वह संग्रह की प्रवृत्ति से मुक्त हो जाता है। तब जीवन सरल हो जाता है। सरलता में ही आनंद है। आज के दिन अपने जीवन को थोड़ा हल्का बनाने का प्रयास कीजिए। अनावश्यक वस्तुओं, अनावश्यक चिंताओं और अनावश्यक विचारों को छोड़ दीजिए। जितना कम बोझ होगा उतनी ही सहज यात्रा होगी। शिव के साथ माता पार्वती की उपस्थिति यह दर्शाती है कि शक्ति और शिव अलग नहीं हैं। ऊर्जा और चेतना का मिलन ही सृष्टि का आधार है। जब हम अपने कर्म को जागरूकता से जोड़ते हैं तो वही कर्म साधना बन जाता है। चाहे घर का कार्य हो, कार्यालय का दायित्व हो या समाज की सेवा, हर कार्य को पूर्ण समर्पण से कीजिए। परिणाम की चिंता छोड़कर कर्म की पवित्रता पर ध्यान दीजिए। यही कर्मयोग है। मंगलवार का यह दिन हमें स्वास्थ्य के प्रति भी सजग रहने का संदेश देता है। शिव योगी हैं, उनका शरीर संतुलित और सुदृढ़ है। शरीर साधना का साधन है। यदि शरीर स्वस्थ है तो मन भी स्थिर रहता है। आज कुछ समय अपने स्वास्थ्य के लिए निकालिए। प्राणायाम कीजिए, थोड़ी देर ध्यान कीजिए और शुद्ध आहार ग्रहण कीजिए। शरीर और मन का संतुलन ही वास्तविक संपत्ति है। जब जीवन में निराशा का अंधेरा छा जाए तब शिव के ज्योतिर्लिंग स्वरूप का स्मरण कीजिए। ज्योतिर्लिंग प्रकाश का प्रतीक है, ऐसा प्रकाश जो कभी बुझता नहीं। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, भीतर की ज्योति को जलाए रखिए। विश्वास ही वह ईंधन है जो इस ज्योति को प्रज्वलित रखता है। यदि विश्वास डगमगाए तो शिव का नाम लें। नाम में अपार शक्ति है। शिव का वाहन नंदी धैर्य और निष्ठा का प्रतीक है। नंदी सदैव शिव की ओर दृष्टि रखता है।
यह हमें सिखाता है कि हमारा ध्यान भी अपने लक्ष्य पर स्थिर होना चाहिए। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तब मार्ग स्वतः मिल जाता है, विचलन कम हो जाते हैं। आज अपने जीवन के लक्ष्य को पुनः स्मरण कीजिए और नंदी की तरह अटल बनिए। महादेव का कैलाशवासी स्वरूप यह भी सिखाता है कि ऊंचाई पर पहुंचकर भी अकेलापन नहीं, बल्कि आत्मसंग ही पर्याप्त है। यदि व्यक्ति स्वयं के साथ सहज है तो वह कहीं भी संतुष्ट रह सकता है। अकेलेपन को बोझ न समझें, बल्कि आत्मचिंतन का अवसर मानें। कभी कभी मौन में बैठना 1000 शब्दों से अधिक प्रभावी होता है। मंगलवार का यह पावन दिन आपके कर्मों को दिशा दे। यदि कोई पुराना विवाद है तो उसे समाप्त करने का प्रयास कीजिए। संवाद कीजिए, समाधान खोजिए। संबंधों में कटुता रखने से मन भारी होता है। शिव का स्मरण करते हुए क्षमा का मार्ग अपनाइए। क्षमा से मन शुद्ध होता है और हृदय विस्तृत होता है। जब आप मंदिर जाएं या घर में दीप जलाएं तो केवल बाहरी पूजा तक सीमित न रहें। अपने भीतर के दोषों को भी अर्पित करें। कहें, हे महादेव, मेरे भीतर जो भी नकारात्मकता है उसे दूर कर दीजिए। मुझे सत्य मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। यह प्रार्थना हृदय से निकले तो अवश्य सुनी जाती है। जीवन में परिवर्तन अनिवार्य है। ऋतुएं बदलती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं, परंतु जो शिव से जुड़ा रहता है उसका विश्वास नहीं बदलता। विश्वास ही वह आधार है जिस पर स्थिरता टिकी होती है। आज के इस मंगलमय दिन पर अपने विश्वास को मजबूत कीजिए। चाहे कैसी भी चुनौती आए, यह भरोसा रखें कि महादेव की कृपा आपके साथ है। धीरे धीरे यह साधना आपके स्वभाव का हिस्सा बन जाएगी। तब पूजा केवल विशेष दिनों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि हर दिन हर क्षण में शिव का अनुभव होगा। चलते फिरते, बोलते सुनते, काम करते, हर क्रिया में एक सजगता आ जाएगी। यही ध्यान की परिपक्व अवस्था है। आपके घर में शांति बनी रहे, आपके मन में स्थिरता बनी रहे और आपके जीवन में सतत प्रगति हो, यही मंगल कामना है। महादेव की कृपा से आपके सभी शुभ कार्य सफल हों। आपके प्रयासों में दृढ़ता हो, आपके विचारों में स्पष्टता हो और आपके हृदय में करुणा हो। इस निरंतर प्रवाह को यहीं समाप्त न समझें। यह तो एक शुरुआत है, अंतर यात्रा की शुरुआत। हर दिन कुछ नया सीखिए, कुछ अच्छा कीजिए और कुछ क्षण शिव के नाम में बिताइए। यही जीवन को पवित्र बनाता है। हर श्वास में शिव, हर कर्म में शिव, हर भावना में शिव का विस्तार हो। इसी भावना के साथ आगे बढ़ते रहिए। हर 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 महादेव का यह अखंड नाद जब निरंतर हृदय में गूंजता रहता है, तब साधक धीरे धीरे अनुभव करता है कि शिव कोई दूरस्थ सत्ता नहीं, बल्कि स्वयं की सबसे गहरी पहचान है। यह यात्रा बाहर से भीतर की ओर है, शोर से मौन की ओर है, अस्थिरता से स्थिरता की ओर है। जब व्यक्ति इस मार्ग पर चलना प्रारंभ करता है, तब उसे समझ में आता है कि जीवन की हर घटना, हर मिलन और हर बिछोह एक गहन शिक्षा लेकर आता है। शिव की कृपा से दृष्टि बदल जाती है और जहां पहले बाधा दिखाई देती थी, वहीं अब अवसर दिखाई देने लगता है। मंगलवार की अग्निमय ऊर्जा हमें निरंतर आगे बढ़ने का आह्वान करती है। यह दिन जड़ता को तोड़ने का दिन है। यदि मन में कोई पुराना दुहक बैठा है, कोई अपूर्ण इच्छा आपको भीतर से कचोट रही है, तो आज उसे शिव के चरणों में समर्पित कर दीजिए। समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं, बल्कि यह स्वीकार करना है कि ब्रह्मांड की योजना हमारी सीमित समझ से कहीं अधिक व्यापक है। जब हम समर्पित होते हैं, तब भीतर एक अद्भुत हल्कापन आता है। यही हल्कापन हमें नई दिशा देता है। शिव का ध्यान करते हुए यह भी समझ में आता है कि वे विरोधाभासों के स्वामी हैं।
वे सन्यासी भी हैं और गृहस्थ भी, वे शांत भी हैं और प्रचंड भी, वे विरक्त भी हैं और अत्यंत करुणामय भी। यह हमें सिखाता है कि जीवन में किसी एक पक्ष से चिपकना आवश्यक नहीं। परिस्थितियों के अनुसार लचीला होना ही बुद्धिमत्ता है। कभी कठोर निर्णय लेना पड़ता है तो कभी कोमल हृदय से क्षमा करनी होती है। शिव का स्मरण हमें संतुलन की कला सिखाता है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं तो पाते हैं कि हमारे विचार ही हमारी दुनिया बनाते हैं। यदि विचार सकारात्मक हैं तो संसार भी सकारात्मक प्रतीत होता है। यदि विचार भय से भरे हैं तो हर दिशा में भय ही दिखाई देता है। शिव की तीसरी आंख विवेक की आंख है, जो विचारों की परतों को भेदकर सत्य को देखती है। आज का दिन अपने विचारों को शुद्ध करने का दिन है। नकारात्मक सोच को पहचानिए और उसे बदलने का अभ्यास कीजिए। हर सुबह एक सकारात्मक संकल्प लीजिए, मैं शांत हूँ, मैं समर्थ हूँ, मैं शिव की कृपा से सुरक्षित हूँ। महादेव का तांडव यह दर्शाता है कि परिवर्तन अपरिहार्य है। जो स्थिर दिखता है वह भी भीतर से बदल रहा है। इसलिए परिवर्तन से डरना नहीं चाहिए। जब कोई पुरानी अवस्था टूटती है तभी नई अवस्था जन्म लेती है। यदि आपके जीवन में इस समय कोई परिवर्तन चल रहा है तो उसे स्वीकार कीजिए। विश्वास रखिए कि यह भी आपकी उन्नति का मार्ग है। शिव संहार करते हैं, परंतु संहार के बाद सृजन भी होता है। यही चक्र अनंत काल से चल रहा है। शिव का गले में सर्प धारण करना जागरूकता का प्रतीक है। सर्प सदैव सजग रहता है, हर क्षण सतर्क। इसी प्रकार हमें भी अपने जीवन के प्रति जागरूक रहना चाहिए। लापरवाही दुख का कारण बनती है, जबकि सजगता सुरक्षा देती है। आज अपने कार्यों में पूर्ण ध्यान लगाइए। जो भी करें पूरे मन से करें। आधे अधूरे मन से किया गया कार्य न संतोष देता है न सफलता। जब भक्ति गहरी होती है तो वह केवल पूजा तक सीमित नहीं रहती, वह व्यवहार में उतरती है। बोलने के तरीके में, देखने के दृष्टिकोण में, सुनने के धैर्य में, हर जगह भक्ति झलकती है। यदि कोई आपसे कठोरता से बात करे तो आप शांत रहें। यदि कोई आपकी प्रशंसा करे तो अहंकार न बढ़ाएं। संभाव ही शिवत्व की पहचान है। सुख और दुख दोनों में समान रहना ही साधना की परिपक्वता है। मंगलवार का यह पावन अवसर हमें अपने कर्मों की समीक्षा करने का भी निमंत्रण देता है। दिन के अंत में कुछ क्षण बैठकर सोचिए कि आज आपने क्या सीखा, कहाँ सुधार की आवश्यकता है और किस बात के लिए आभार प्रकट करना है। यह अभ्यास धीरे धीरे आपके जीवन को अनुशासित और संतुलित बना देगा। आत्मचिंतन से आत्मविकास होता है। शिव का डमरू सृजन की ध्वनि है। कहा जाता है कि इसी डमरू से संस्कृत के अक्षरों की उत्पत्ति हुई। इसका अर्थ यह है कि शब्दों में सृजन की शक्ति है। इसलिए अपनी वाणी का सदुपयोग कीजिए। कटु शब्द संबंधों को तोड़ देते हैं, जबकि मधुर शब्द दिलों को जोड़ देते हैं। आज यह संकल्प लें कि आपकी वाणी से किसी का हृदय आहत न हो। जहां संभव हो प्रोत्साहन दीजिए, आशा जगाइए। जीवन की यात्रा में कभी कभी थकान आना स्वाभाविक है। ऐसे क्षणों में शिव का स्मरण ऊर्जा का स्रोत बन जाता है। आंखें बंद करके कल्पना कीजिए कि हिमालय की शांत वादियों में आप बैठे हैं और सामने ध्यानमग्न शिव हैं। उनकी उपस्थिति से एक शीतल प्रकाश आपकी ओर प्रवाहित हो रहा है। यह प्रकाश आपके मन की थकान को धो रहा है, आपके हृदय को शांत कर रहा है। कुछ ही क्षणों में आप हल्का और प्रसन्न महसूस करेंगे। महादेव की कृपा से हमें यह भी समझ में आता है कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है। तुलना की आवश्यकता नहीं।
किसी और की सफलता देखकर स्वयं को छोटा न समझें। आपका मार्ग अलग है, आपकी गति अलग है। अपने कदमों पर विश्वास रखिए। धीरे धीरे निरंतर आगे बढ़िए। सफलता केवल परिणाम नहीं, बल्कि यात्रा का आनंद भी है। मंगलवार का यह दिन साहस का दिन है। यदि जीवन में कोई निर्णय लेने में आप हिचकिचा रहे हैं, तो शिव का नाम लेकर साहस जुटाइए। भय अक्सर कल्पना का परिणाम होता है, वास्तविकता उससे कहीं सरल होती है। एक कदम बढ़ाइए, फिर दूसरा। धीरे धीरे राह स्पष्ट होती जाएगी। शिव की भक्ति हमें प्रकृति से जोड़ती है। वृक्षों की हरियाली, आकाश की विशालता, पर्वतों की स्थिरता, ये सब शिव के स्वरूप हैं। प्रकृति के साथ समय बिताइए। कुछ क्षण खुले आकाश के नीचे खड़े होकर गहरी श्वास लीजिए। यह अभ्यास आपके भीतर नई ऊर्जा भर देगा। प्रकृति के प्रति सम्मान और संरक्षण का भाव भी शिव भक्ति का हिस्सा है। जब रात गहरी हो जाए और चारों ओर शांति फैल जाए, तब अपने दिन को स्मरण कीजिए। जो भी हुआ उसे स्वीकार कीजिए। किसी भी बात का बोझ लेकर न सोए। सब कुछ शिव को अर्पित कर दीजिए। यह अभ्यास मन को हल्का कर देता है और नींद को गहरी बनाता है। इस निरंतर साधना का उद्देश्य केवल आध्यात्मिक उन्नति नहीं, बल्कि समग्र संतुलन है, मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक। जब ये तीनों संतुलित होते हैं, तब जीवन में वास्तविक आनंद आता है। शिव का मार्ग हमें यही संतुलन प्रदान करता है। आपके जीवन में आशा का दीप सदैव जलता रहे। आपके कदम सत्य के मार्ग पर दृढ़ रहें। आपके हृदय में प्रेम और करुणा का स्रोत कभी सूखे नहीं। महादेव की अनंत कृपा आप पर बनी रहे। हर दिन नई प्रेरणा लेकर आए, हर चुनौती आपको और मजबूत बनाए और हर अनुभव आपको और जागरूक करे। इस मंगलमय प्रवाह को अपने भीतर संजोकर रखिए। इसे केवल शब्दों तक सीमित न रहने दें, बल्कि व्यवहार में उतारिए। हर सुबह नई शुरुआत है, हर श्वास नया अवसर है। शिव का स्मरण करते हुए आगे बढ़ते रहिए। हर हर महादेव। हर हर महादेव के इस अनंत प्रवाह को आगे बढ़ाते हुए साधक के भीतर एक नई परिपक्वता जन्म लेने लगती है। अब भक्ति केवल भावनाओं की लहर नहीं रहती, बल्कि एक स्थिर चेतना बन जाती है। शिव का स्मरण धीरे धीरे जीवन का आधार बन जाता है। उठते बैठते, चलते फिरते, कार्य करते हुए भी भीतर एक सूक्ष्म जप चलता रहता है, ओम नमः शिवाय। यही निरंतरता साधना को गहराई देती है। जब मन इस जप में स्थिर होता है, तब बाहरी परिस्थितियां अपना प्रभाव खोने लगती हैं। पहले जहां छोटी सी बात भी बेचैन कर देती थी, अब वही बात सहज लगने लगती है। यह परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर हुआ होता है। शिव की कृपा से मन में जो स्थिरता आती है, वही वास्तविक संपत्ति है। धन, पद और प्रतिष्ठा समय के साथ बदल सकते हैं, परंतु स्थिर मन जीवन भर साथ देता है। मंगलवार की ऊर्जा हमें कर्मशील बनाती है। यह दिन केवल ध्यान में बैठने का नहीं, बल्कि संकल्प को कर्म में बदलने का है। यदि आपने अपने जीवन में कोई सकारात्मक परिवर्तन लाने का निश्चय किया है, तो आज उसे व्यवहार में उतारिए। छोटा कदम भी महत्वपूर्ण है। निरंतरता ही सफलता का रहस्य है। शिव तपस्वी हैं, और तप का अर्थ है निरंतर अभ्यास। जो व्यक्ति प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करता है, वह अंततः बड़ी उपलब्धि प्राप्त करता है। शिव का एक स्वरूप भोलेनाथ का है, अत्यंत सरल, सहज और निष्कपट। यह हमें सिखाता है कि जटिलता से दूर रहकर सरलता को अपनाना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। जीवन को अनावश्यक उलझनों से मुक्त कीजिए। जो आवश्यक है, उसी पर ध्यान केंद्रित कीजिए।
सरल जीवन, उच्च विचार, यही शिव का संदेश है। जब मन सरल होता है तब ईश्वर की अनुभूति सहज हो जाती है। शिव की भक्ति हमें निर्भय बनाती है। जब हम जानते हैं कि हमारे साथ एक दिव्य शक्ति है, तब भय का स्थान विश्वास ले लेता है। यदि भविष्य की चिंता सताती है तो स्मरण रखिए कि जिसने अब तक संभाला है वही आगे भी संभालेगा। विश्वास का अर्थ निष्क्रिय होना नहीं, बल्कि अपने प्रयासों के साथ ईश्वर की योजना पर भरोसा रखना है। प्रयास हमारा, परिणाम उनका, यही संतुलन शांति देता है। जीवन में संबंधों का भी विशेष महत्व है। शिव और माता पार्वती का संबंध आपसी सम्मान, विश्वास और सहयोग का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि परिवार में संतुलन और संवाद आवश्यक है। अपने प्रियजनों के साथ समय बिताइए, उनकी भावनाओं को समझिए और प्रेम पूर्वक व्यवहार कीजिए। जब घर में शांति होती है तब मन भी शांत रहता है। शिव का आशीर्वाद वहीं स्थिर होता है जहां प्रेम और सौहार्द का वातावरण हो। शिव का ध्यान करते समय यह भी अनुभव कीजिए कि वे समस्त सृष्टि के कल्याणकारी हैं। उनका नाम ही शिव है, अर्थात मंगलकारी। जब हम उनके नाम का जप करते हैं तो हमारे भीतर भी कल्याणकारी भाव जागृत होता है। हम दूसरों के लिए अच्छा सोचने लगते हैं, ईर्ष्या कम होने लगती है और सहयोग की भावना बढ़ती है। यही परिवर्तन समाज में सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है।